हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछली क्लास में हमने चॉपर का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं, अगर हम चॉपर का ऑपरेशन देखें तो चॉपर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका है स्टेप डाउन चॉपर और एक है स्टेप अप चॉपर। अगर आप चॉपर को ऑपरेशन वाइज क्लासीफाई करना चाहें तो हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपका स्टेप डाउन chopper and second one is step up chopper. स्टेप डाउन चॉपर में क्या होगा, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो लेस देन होगा किससे, सप्लाई वोल्टेज से। एंड स्टेप अप चॉपर में क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन होगा सप्लाई वोल्टेज से। क्लियर? अगर हम ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लासिफाई करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, स्टेप डाउन चॉपर और स्टेप अप चॉपर। V नॉट इज लेस देन Vs एंड स्टेप अप चॉपर इज V नॉट इज ग्रेटर देन Vs। चॉपर क्या करता है, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमने इसका एक इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं स्टेप डाउन चॉपर का, कि स्टेप डाउन चॉपर में कैसे वर्क होता है। तो चलिए समझते हैं स्टेप डाउन चॉपर को। ये स्टेप डाउन चॉपर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं Vs। चॉपर क्या करता है, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा आपका, डीसी सप्लाई। यहाँ पे हम Vs ऐसा सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ पे हमने थायरिस्टर ही यूज किया है। क्लियर? यहाँ पे हमने चॉपर को बनाने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया है, थायरिस्टर का यूज किया है, या फिर आप बोलो SCR। लेकिन यहाँ पे हम SCR को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्विच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे मैं SCR को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक स्विच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और इस पूरे स्विच को मैं क्या नाम दे रही हूँ, चॉपर। लेकिन यहाँ पे कौन सा डिवाइस है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर डिवाइस ही है। यहाँ पे मैंने एक फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाया है, प्लस क्या है, इंडक्टर एंड लोड। लोड किस टाइप का है आपका, रेजिस्टिव लोड। इस लोड के अक्रॉस हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसे हम V नॉट से डिनोट कर रहे हैं। इस लोड में जो करेंट फ्लो रहा है वो क्या है आपका, I नॉट करेंट। तो चलिए अब हम समझते हैं इसका वर्किंग। ये जो स्विच है, स्विच को मैंने क्या बोला है, चॉपर। और चॉपर बनाने के लिए हमने कौन से डिवाइस का यूज किया है, SCR का, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। तो यहाँ पे मैं उसको ऐसे स्विच बोल रही हूँ। तो ये जो स्विच है, स्विच मीन्स जो सेमीकंडक्टर डिवाइस हमने यहाँ पे यूज किया है वो एक आपका हाईली स्पीड, बहुत ही स्पीड काम करता है। मतलब ये जो स्विच है फास्टली आपका ऑन होगा, फास्टली आपका ऑफ होगा। मीन्स जब ये ऑन होगा मतलब हमारा जो सोर्स है वो लोड से कनेक्ट होगा, एंड ऑफ होगा, अगर ये स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, हमारा सोर्स लोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो स्विच का टाइमिंग है बहुत ही फास्ट होता है। स्विच फास्टली आपका कनेक्ट होगा और फास्टली क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा। मीन्स लोड से सोर्स को फास्टली वो कनेक्ट भी करेगा और फास्टली डिस्कनेक्ट भी करेगा। तो यहाँ पे ये जो स्विच है वो क्या है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच। अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। वेव फॉर्म में आप देख सकते हो ये Vs क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो डीसी को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से शो किया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, Vs। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो इसके दो मोड होते हैं। पहला मोड हम समझते हैं, मोड 1, व्हेन चॉपर इज ऑन, या फिर आप बोलो स्विच इज ऑन। व्हेन चॉपर या फिर आप बोलो स्विच इज ऑन। क्लियर? यहाँ पे मैंने थायरिस्टर के लिए ट्रिगर पल्स नहीं दिखाया है।
अब हम इतना सारा पढ़ चुके हैं कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड है कि अगर हम थायरिस्टर लगाए हैं तो जब हम उसको एक गेट टर्मिनल को गेट पल्स देंगे तभी वो कंडक्शन स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ना गेट पल्स बनाया है, क्लियर, यहाँ पे कोई भी गेट पल्स या कम्यूटेशन सर्किट शो नहीं किया, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब चॉपर आपका ऑन होता है, चॉपर ऑन होगा तो ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लियर, स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उस टाइम पे ये फ्री व्हीलिंग डायोड कैसे बिहेव करेगा, ऐसा ओपन सर्किट। चॉपर जब ऑन होगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड बिकॉज ऑफ इंडक्टर पोलैरिटी किस स्टेट में आएगा, रिवर्स बायस के स्टेट में आएगा। मीन्स ये कैसे बिहेव करेगा, आपका ओपन सर्किट, क्लियर। अब जो है करंट कैसे फ्लो होगा, आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, Vs प्लस से स्टार्ट होगा, स्विच में जाएगा L लोड एंड Vs माइनस, Vs प्लस स्विच L लोड Vs माइनस, क्लियर। तो क्या मिलेगा हमें, लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, कितना वोल्टेज मिलेगा, सेम एज सप्लाई वोल्टेज। तो देखिए हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, अप टू सप्लाई वोल्टेज Vs, इसका मैग्नीट्यूड कितना है Vs। तो जब हमने चॉपर को ऑन किया उस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऐसा रिवर्स बायस वर्क कर रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्टर पोलैरिटी। और हमारा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, Vs प्लस से स्विच इंडक्टर लोड एंड Vs माइनस से क्लोज हो रहा है। इस टाइम पे इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। तो एनर्जी, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट में सडन चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, आपका ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का। तो जब आपका चॉपर ऑन है तब हमारा करंट क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। अब हम क्या करें, मोड 2 देखें। जब चॉपर ऑन है तो हमने उस टाइम पीरियड को क्या बोला है, टी ऑन, क्लियर। अब हम देखते हैं मोड 2 when chopper is off, when chopper is off। देखिए अब हमारा थायरिस्टर क्या है, कंडक्टिंग स्टेट में है, हमें उसे नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लाना है। तो हम किस सर्किट का यूज करते हैं, कम्यूटेशन सर्किट का। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फोर्स्ड कम्यूटेशन। फोर्स्ड कम्यूटेशन में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी कम्यूटेशन। तो उस कम्यूटेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, चॉपर को ऑफ करेंगे। तो अब इसका दो मोड होता है, पहले मोड में हमने चॉपर को ऑन कर लिया, अब सेकेंड मोड में हम क्या करेंगे, कम्यूटेशन का यूज करके, पोस्ट कम्यूटेशन का यूज करके इस चॉपर को क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। तो जैसे ही आप चॉपर को ऑफ करोगे ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। ये स्विच है आपका, ठीक है, स्विच है ना। तो जैसे ही आप चॉपर को ऑफ करोगे तो स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। प्लस क्या होगा, यहाँ पे जो फ्री व्हीलिंग डायोड था यहाँ पे क्या कनेक्ट था, फ्री व्हीलिंग डायोड। अब वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के स्टेट में आएगा बिकॉज इंडक्टर की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, मोड 2 में जैसे ही आपने चॉपर को ऑफ किया है, स्विच ओपन सर्किट हुआ है, मींस यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। लेकिन इंडक्टर अब क्या करेगा, पहले केस में एनर्जी को स्टोर कर रहा था, अब दूसरे केस में क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो किसके थ्रू रिलीज करेगा, अब वो हमें एक पाथ मिल गया है, इस इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो गई है, जिसके कारण ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है इसका जो कैथोड टर्मिनल का पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, माइनस। मींस ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है अब वो कैसे बिहेव करेगा, ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अब जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो होगा, लोड, फ्री व्हीलिंग डायोड एंड एल के थ्रू फ्लो होगा, क्लियर। लेकिन हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे शॉर्ट सर्किट, और ये किससे कनेक्टेड है, किसके पैरेलल
सेम होता है। तो क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो है, मीन्स हमारा जो लोड टर्मिनल है वो भी क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। तो हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो। तो जब चॉपर आपका ऑफ हुआ है तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस के स्टेट में है, मीन्स शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। अब जो करंट फ्लो होगा वो किसके थ्रू फ्लो होगा, एल लोड एंड एफटी के थ्रू फ्लो होगा। क्लियर। इस टाइम पे इंडक्टर क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वेवफॉर्म बना है वो कैसा बना है आपका, डाउन, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग नेचर का। और ये जो पीरियड है वो क्या पीरियड कहलाएगा आपका, टी ऑफ पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में हमने स्विच को मींस चॉपर को क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। क्लियर। अब नेक्स्ट आप फिर से करोगे और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, V नॉट इज इक्वल टू 0, और इस केस में हमें क्या मिला था, V नॉट इज इक्वल टू Vs। क्यों V नॉट 0 क्यों मिला, क्योंकि ये टर्मिनल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है। तो हमारा जो लोड टर्मिनल है वो भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ऑफ पीरियड में आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है, 0 मिलता है। नेक्स्ट आप फिर से अगर चॉपर को ऑन करोगे तो फिर से आपका ये स्टेट आएगा, अगेन आप उसको ऑफ करोगे तो ये स्टेट आएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि हमने आउटपुट में क्या दिया था, एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई दिया था, लेकिन इनपुट में हम क्या दिए थे, कांस्टेंट डीसी सप्लाई दिए थे, है ना। इनपुट दिया था हमने कांस्टेंट डीसी सप्लाई, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, वेरिएबल डीसी सप्लाई। आप देख सकते हो इतने में हमें आउटपुट मिला, उसके बाद आउटपुट क्या हो गया है, 0, अगेन फिर हमें आउटपुट मिल रहा है फिर 0। क्लियर। तो ये पीरियड क्या कहलाता है, टी ऑन पीरियड, जिसमें आपको आउटपुट मिलता है, एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड टी ऑफ पीरियड इन विच वी गेट 0 आउटपुट वोल्टेज। दोनों जो पीरियड होगा टी ऑन टी ऑफ, वो क्या कहलाएगा आपका टोटल टाइम पीरियड। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। अब हम इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। ये है आपका 0 एंड ये दिस इज 0। हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं, V नॉट इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन T1 टू T2 Vs dt। dt क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया, T लिया है। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू 1/T, मतलब टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड क्या है हमारा, T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/T, T1 से T2, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक आउटपुट मिल रहा है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 0 से T ऑन पीरियड तक हमें आउटपुट मिल रहा है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू T ऑन Vs, वोल्टेज की वैल्यू भी क्या है, Vs dt। अब क्या होगा, Vs इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा T। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, T, लिमिट पुट करोगे आप 0 टू T ऑन। अगर लिमिट हम पुट करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T ऑन माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, V नॉट इज इक्वल टू Vs T इंटू T ऑन। ये हमें क्या मिला है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, वेयर T ऑन क्या है, ऑन पीरियड ऑफ चॉपर, T ऑफ
पीरियड ऑफ चॉपर एंड टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड ऑफ चॉपर। क्लियर। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू टी ऑन बाय टी बी द ड्यूटी साइकिल यहाँ पे हमने टी ऑन बाय टी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, अल्फा, और अल्फा को हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, V नॉट इज इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय इनटू अल्फा। क्लियर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 can be written as इसको हम और क्या लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू Vs अपॉन T इंटू T ऑन। वी नो 1 अपॉन T इज इक्वल टू क्या होता है, F। तो हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू Vs F इंटू T ऑन, where F is the chopping frequency। F क्या है वहां पे, chopping frequency। क्लियर। तो स्टेप डाउन चॉपर के आउटपुट वोल्टेज को आप तीन टाइप से डिनोट कर सकते हो। V नॉट इज इक्वल टू Vs अपॉन T इंटू टी ऑन, या फिर हमने लिख सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू Vs इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल। अल्फा को कंट्रोल करके हम अपने आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्फा को कंट्रोल करके हम अपने आउटपुट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे याद रखिए, इस अल्फा को हम कंट्रोल करके अपने आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अल्फा क्या है वो, ड्यूटी साइकिल, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो V नॉट इज इक्वल टू Vs इंटू F इंटू टी ऑन। यहाँ पे हम 1 अपॉन टी को क्या लिखते हैं, F फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे F क्या कहलाएगा आपका, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये था आपका स्टेप डाउन चॉपर।